Hello, good morning, all of you. How are you all? Hope you all are fine. Today, I, Gargi Sharma, going to explain Class 11th English poem A Photograph, which is written by Shirley Tolson. Let's start the first stanza. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand, and she, the big girl, some 12 years old or so. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. A sweet face, my mother's, that was before I was born. And the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transistent feet. Now explanation. The poet is looking at a photograph. जो हमारी पोइट है वो एक फोटोग्राफ देख रही हैं. इट इज़ हर मदर्स फोटोग्राफ, जो उनकी मदर की फोटोग्राफ है. इन इट शी कैन सी हाउ हर मदर लुक्ड, जिसमें वो देख रही हैं कि उनकी मदर कैसी दिखती हैं. वैन शी वॉज अ लिटिल गर्ल, जब वो एक बहुत छोटी लड़की थी. एट दैट टाइम शी वॉज अबाउट 12 ईयर्स ओल्ड, जो कि वो उस समय 12 साल की थी. अ फोटोग्राफ शोज हर ऑन अ बीच, और जो फोटोग्राफ है वो एक बीच की फोटोग्राफ है जहाँ पर उनकी मदर खड़ी हुई हैं. शी हैज़ विद हर टू गर्ल कज़न्स, जो कि अपनी दो कज़न्स के साथ वहाँ पर बीच पर हैं. द कज़न्स आर यंगर इन एज, जो कज़न्स हैं वो मदर से छोटी है. ईच वन इज़ होल्डिंग वन ऑफ हर मदर्स हैंड, और दोनों ने एक एक हाथ अपनी बड़ी सिस्टर का यानी हमारी पोइट की मदर का पकड़ा हुआ है. इट मस्ट बी विंडी एट दैट टाइम, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा हवा भी चल रही थी. दैट वॉज वाई देयर हेयर वॉज फ्लाइंग ऑन देयर फेसेस, जिसके कारण हवा तेज़ होने के कारण उनके जो बाल थे वो उनके फेस पर आ रहे थे. ऑल थ्री वर स्माइलिंग थ्रू देयर हेयर, और ऐसा लग रहा था कि वो तीनों ही लड़कियाँ स्माइल कर रही हैं हेयर के थ्रू. अपने हेयर्स जो उनके फेस पर आ रहे थे उनसे वो स्माइल कर रही हैं. इन अदर वर्ड्स, कुछ अलग से हम कह सकते हैं जैसे कि देयर स्माइलिंग फेस कुड बी सीन अंडर देयर फ्लाइंग हेयर, कि उनके स्माइलिंग फेस उनके बालों से अंदर से भी दिख रहे थे. जो बाल उनके चेहरे पर आ रहे थे वो उनकी स्माइल को भी दिखा रहे थे. दे वर स्माइलिंग एट द अंकल, और वो लोग किसको देख के स्माइल कर रही हैं? वो अंकल को देख के स्माइल कर रही हैं. हु हैड अ कैमरा, जिनके पास कैमरा था. एंड वॉज टेकिंग देयर फोटोग्राफ, और जो उनकी फोटोग्राफ ले रहे थे. इट मीन्स वो जो तीनों गर्ल्स थी, मदर और उनकी दो कज़न्स, वो अपने अंकल के साथ बीच पर हॉलीडे मनाने गए थे, और अंकल उनकी फ़ोटोग्राफ खींच रहे थे, और वो तीनों ही बहुत खुश थी और स्माइल कर रही थी. लुकिंग एट द फोटोग्राफ द पोइट सेज दैट, और फोटोग्राफ को देखते ही हमारी जो पोइट है वो कहती हैं दैट द सी हैज़ चेंज्ड लिटिल सिंस दैन, जो सी है, समुद्र है, वो कुछ बदला हुआ है, कुछ बदल गया है. बट अ टेरिबल चेंज हैज़ कम, लेकिन बहुत ज़्यादा जो चेंज आया है वो किस में आया है? अबाउट दोज फीट इट वॉज वॉशिंग, वो उन फीट के ऊपर यानी उन कदमों पर आया जो अब वॉश हो चुके हैं, जो कि उनकी मदर और तीनों कज़न्स के थे. थैंक यू.